दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डेनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग कैरियर से हैं, सलामत हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको भला चंगा रखा है। मेरी पिछली वीडियोस, वो चाहे वचन का खुलासा हो या फिर कोई विषय या सब्जेक्ट पे मैं जो बात करता हूं, उन सभी वीडियो से आप आशीषित हो रहे हैं, आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, यीशु के आप नज़दीक आ रहे हैं और यीशु के मिशन को समझ रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। दोस्तों मेरी बहुत सारी वीडियोस मुझे ये पता चला है, मुझे न्यूज़ मिली है या फिर मुझे बताया गया है, बहुत सारी वीडियोस आप लोग शेयर कर रहे हैं, कईयों को शेयर कर रहे हैं और उसके चलते कई लोग जो हैं परमेश्वर के राज्य में मजबूत हो रहे हैं, यीशु का राज्य बढ़ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये प्रयास हर वीडियो के साथ करें। मेरी हर वीडियो को अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी है, आप सभी जानते हैं कि मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों वीडियो बनाता हूँ। पैसे कमाने के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं। मेरा मकसद आप सभी तक पहुँचने का वीडियो के माध्यम से यही है कि आप सत्य को जाने, वचन को जाने और यीशु का राज्य आप लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा उसका राज्य बढ़े। ये मकसद के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ। चलिए दोस्तों, उसी कड़ी में आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। वह क्या है, उसके पहले 2 स्लाइड्स आपको जरूर दिखाऊंगा। आइए देखते क्या है। सबसे पहले पेज को लाइक कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको। पेज को लाइक करना है ऐसे और चैनल को आइकन बेल प्रेस करना है, और जिसके चलते होगा यह कि आपको मेरी जो वीडियोस है वो मिलती रहेगी और आप लोग उसको देखते रहेंगे। दूसरा है मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि गलत शिक्षाओं के प्रति एक मुहिम हमने शुरू करी है दोस्तों, और वह व्हाट्सएप में हम लोगों को जोड़ रहे हैं। ये सभी नंबर हैं जहाँ से आपको ये ऐड करते चले जाएंगे। लाखों की तादाद में मैं चाहता हूं कि लोग जुड़ें, गलत शिक्षाओं को रोक सकें और अगली पीढ़ी को साफ सुथरा मसीह जीवन हम पहुंचा सके, जिसका जिक्र पौलुस भी कहता है कि मेरे वचन में मिलावट नहीं है ना। दोस्तों ये रहा यहां तक। अब बात करते हैं आज के विषय को। जी दोस्तों, आज का विषय है यह, जो कि कहता है क्या उद्धार पाते ही पवित्र आत्मा मिल जाता है? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। मैं रिपीट करता हूं, क्या उद्धार पाते ही पवित्र आत्मा मिल जाता है? मुझे कई लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि पास्टर डैनियल आपका क्या कहना है कि हमें पवित्र आत्मा कब मिलता है? ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं, ऐसे कुछ टीचर्स हैं बाइबल के, ऐसे कुछ पास्टर्स या सेवक हैं जो सिखाते हैं कि आपको उद्धार पाते ही पवित्र आत्मा नहीं मिलता, जिसके चलते आपको कुछ करना है। वो क्या करना है आप में से कई लोग जानते हैं। कुछ सिखाते हैं कि आपको 40 दिन, 20 दिन, 10 दिन फास्टिंग में जाना है, तब मिलेगा। कुछ कहते हैं कि आपको एक ऐसी भाषा बात करना है जिसके सपोर्ट में मैं बिल्कुल नहीं हूं, डैनियल राज उसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है, और वह है टंग्स यानी कि जिब्रिश। वो जब तक बात नहीं करोगे ये साबित नहीं होता कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया। तो ये एक अलग थ्योरी, ये अलग शिक्षा है, ये अलग टीचिंग है। नाउ दोस्तों, वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है, क्या वाकई में कुछ ऐसा करना है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा, पवित्र आत्मा की मदद से और वचन के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बाइबल के अंदर जो पवित्र आत्मा उतरा था वो कैसे उतरा था और उनको कैसे मिला था। तो टोटल 5 जगहों पर पवित्र आत्मा को उतरते, नए नियम में उतरते देखा जा सकता है। नए नियम में लोगों पर उतरते देखा जा सकता है। तो वो 5 जगह कौन सा है, एक एक करके आपके बीच में रखूंगा। तो सबसे पहला दोस्तों, ये वाला स्लाइड देख लीजिएगा। ऊपर लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 20 का 22, लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने 10 चेलों पर, क्योंकि थोमा वहां नहीं था, तो यीशु मसीह ने 10 चेलों पर फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। मैं रिपीट करता हूं कि उसने फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। तो ये हो गया एक, जिसको कहते हैं फूक मारा। ठीक है ना? दूसरा, प्रेरितों की किताब 2 का 4, आग के रूप में, जीभ के रूप में, अन्य भाषा के साथ में, जो कि ग्लोसा है, पृथ्वी की भाषा, उसके रूप में उतरा। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा है प्रेरितों की किताब 8 का 14, कहता है हाथ रखा तो पवित्र आत्मा मिला। प्रेरितों की किताब उसका 10 का 44 कहता है जब वो वचन सुन रहे थे तब मिला। 5वां है 19 का 6 में, लिखा है जब सही बपतिस्मा लिया तब मिला। तो ऐसे टोटल 5 जगहों पर न्यू टेस्टमेंट में यीशु के वक्त और यीशु के उठा लिए जाने के बाद पतरस और पौलुस की मिनिस्ट्री में ये 5 घटनाएं घटी। अब प्रश्न उठता है, क्या इनमें से किसी एक को हम थ्योरी बना ले या डॉक्ट्रिन बना ले? मैं वापस कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना।
जितने पास्टर्स हैं वो सुनो, जितने प्रीचर्स हैं आप भी सुनिए सर, और जितने विश्वासी हैं वो भी सुनिए, जिसको मिल गया है वो सुनिए, और जिसको अभी पवित्र आत्मा का शक है कि मुझे नहीं मिला वो भी सुनिए। ऐसा किसी थ्योरी को या ऐसे किसी डॉक्ट्रिन को जो इनमें से हुआ उठाकर क्या हम यही डॉक्ट्रिन बनाकर लोगों को सिखाएं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। ऐसा आपको इनमें से कुछ नहीं लेना है और ऐसा कुछ नहीं सिखाना है जो यहां पर घटित हुआ, जो यहां पर इनके साथ में पवित्र आत्मा मिला। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु ने फूका, क्योंकि उनको कहा फूका और पवित्र आत्मा लो, तो कहते मैं भी फूकूंगा तब पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। ये एक हो गया। दूसरा कहते हैं अग्नि के रूप में, तो अग्नि अग्नि फायर फायर करते हैं, भाषा भाषा जिब्रिश, यानी कि ऐसी कोई भाषा जिसका कोई अर्थ नहीं है। जब तक घंटों बात नहीं करोगे, 8-8 घंटा बात करो, आपको सीखना होगा। कानों में फूक कर जाते हैं, कानों में बोलकर जाते हैं, तब आपको प्रमाणित हो जाएगा कि पवित्र आत्मा मिला। तो ये एक थ्योरी है, तो इसको बनाना है। जवाब है नो, नहीं। तीसरा है हाथ रखना। कोई सीनियर पास्टर जब तक हाथ नहीं रखेगा आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, तब तक ऐसा कहते हैं आपको हाथ रखवाना जरूरी है। कहां से लेते हैं स्क्रिप्चर? ये वाला। अग्नि के रूप में कहां से उतरेगा? कौन सा वचन? ये वाला। फूकना कहां से लेते हैं? ये वाला। और हम धोखा कहां खा जाते पता है? क्योंकि वचन रख दिया ना सामने, लेकिन वचन को रखते वक्त में कोई भी विश्वासी अभी मुझे सुन रहा है, कोई भी पास्टर, डैनियल राज भी क्यों ना हो, वचन को रखते वक्त में कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्या ये वचन आज हमारे लिए लागू है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है बीच में मैंने कहा था होल बाइबल इज फॉर यू बट नॉट होल बाइबल इज टू यू। एक होता है पूरी बाइबल आपकी है, दूसरा है कि बाइबल में आपके लिए कुछ ऐसा है जो नहीं है। यहूदियों का सिस्टम आपके लिए नहीं है, इजरायलियों का सिस्टम आपके लिए नहीं है, क्योंकि मानी जाती है जो मन्ना उतरता था आज नहीं उतरेगा, जो खतना होता था आज नहीं कराना है, जो ट्रबनैकल जो मंदिर जाते थे आज नहीं जाना है, क्योंकि हम खुद ही ट्रबनैकल है परमेश्वर के। सो बाइबल आपकी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी नहीं है। वैसे ही ये सब घटित हुआ था, ये सब एक इंसिडेंस हुआ था। क्या प्रश्न उठता है आज इसको लागू करना है? तो सीधा जवाब है नो। बड़े ध्यान से सुनना, नो। सही क्या है वो तो मैं रखूंगा, फिर हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, ठीक है ना? तो वापस कहता हूं ये 3 हो गए। चौथा क्या कहते हैं? एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 44 कहते हैं वचन के सुनने वालों पर। तो वचन से उनको पूरी तरह से आप मंगलसूत्र उतार दो, आप गहने उतार दो, आप सोना नहीं पहन सकते, आप मेकअप नहीं कर सकते, आप जो है संसारिक जो कपड़े होते हैं वो नहीं पहन सकते, आपका कल्चर चेंज करना पड़ेगा, आपका सरनेम चेंज करना पड़ेगा। अरे बाप रे, क्या क्या। फिर कहते हैं जब तक वो वचन नहीं सुने उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। और हम धोखा खा लेते हैं, आप लोग भी धोखा खा जाते हो। यार बात तो सही है, तो फिर हम सब अपने कपड़े बदलते हैं और सफेद कपड़े में आ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर सफेद कपड़े पहनने से धार्मिकता आती तो यीशु मसीह अपना लहू क्यों बहाता? ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं दोस्तों, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं सही बपतिस्मा जब तक नहीं होगा। सही बपतिस्मा का मतलब है उनकी बपतिस्मा, वो चाहे यीशु के नाम की बपतिस्मा हो, वो चाहे नारियल के पेड़ के नीचे की बपतिस्मा हो, वो चाहे छिड़काव का बपतिस्मा हो, पता नहीं क्या क्या, वो उनके तरीके से। फिर वो कहते हैं कि जब तक ये बपतिस्मा नहीं होगा आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। तो ऐसा 5 इंसिडेंट्स जो वहां घटित हुआ था उसको उठाकर कहते हैं कि इसी तरीके से आज हमको आपको जो है करना होगा, तब आपको बपतिस्मा पवित्र आत्मा मिलेगा। और उसके बाद जो है आप जो है संतुष्ट हो जाइए कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया। लेकिन प्रश्न तो फिर भी उठता है, क्या ऐसा करें? तो मैं कह रहा हूं सीधा नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं। क्यों पास्टर डैनियल? अब आपको बताता हूं ना दोस्तों। पहली सदी के प्रेरितों का बोर्ड मीटिंग, पास्टर फेलोशिप या पास्टर्स गेट टुगेदर या प्रेरितों का गेट टुगेदर जो अन्य जातियों के लिए, मतलब उनके विषय पे क्या है मैं बताता हूं ना। ये वचन कहता है प्रेरितों की किताब उसका 11 का 16, एक्ट चैप्टर 11 वर्स 16 कहता है तब मुझे प्रभु का वो वचन स्मरण है। कब? इसके ठीक एक पहले अध्याय कुरनेलियुस और अन्य जातियों का उद्धार हो गया था। वचन सुनते सुनते, अभी मैंने वचन भी बताया ना आपको, वचन सुनते सुनते उनको पवित्र आत्मा मिला। तो पतरस को यीशु की कुछ बात याद है कि अन्य जातियों को भी वैसा ही बपतिस्मा मिला जैसे पेंतिकोस के दिन हमको, तो उसको ये याद आई। उसने कहा कि जो उसने कहा, ब्रैकेट में यीशु, यानी कि यीशु की बात कर रहा है, कहता है कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो उसको ये बात याद आ गई, वो चाहे यहूदी हो या वो चाहे अन्य जाति हो, बपतिस्मा सबको मिलेगा। किसका? पवित्र आत्मा का।
ये किसका स्टेटमेंट है? ये कहां बात हो रही है? यरूशलेम के चेलों के साथ में, जिसको मैंने लिखा है कि प्रेरितों की बोर्ड मीटिंग, प्रेरितों की पास्टर फेलोशिप, प्रेरितों का गेट टुगेदर, वहां डिस्कस कर रहे हैं अन्य जातियों का क्या। तो अन्य जातियों के बारे में ये घटना पतरस बता रहा है। एक दूसरा, प्रेरितों की किताब उसका 15 अध्याय वचन 11, यहां पतरस भी है, यहां याकूब भी है, यहां पौलुस भी है। ये सब पास्टर्स फेलोशिप जो कि प्रेरितों के जमाने में हुई थी, आपस में क्या कहा देखो, लिखा हाँ। ये शब्द जो कहता है ना हाँ, ये कॉन्फिडेंट के साथ में पतरस कह रहा है कि हमारा यह तो निश्चय है, कंफर्म है, विश्वास है, कहता है कि निश्चय है कि जिस रीति से वे मतलब अन्य जाति, जिस रीति से वे ये प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। पाएंगे का मतलब है फ्यूचर। इसका मतलब है कि जब पुस्तक खोली जाएगी हम सब उद्धार पाएंगे। कैसे पाएंगे? जैसे अन्य जाति ने पाया हम भी पाएंगे, और जैसे हमने पाया वैसे अन्य जाति पाएंगे। ये बात बताती है, क्या बताती है? कि अनुग्रह से ही उद्धार है। अनुग्रह से ही उद्धार है। अनुग्रह से उद्धार का मतलब क्या पता है? अब हमको ऐसा कुछ नहीं करना है जिसका जिक्र यहां पर है। ऐसा कुछ नहीं करना है। हम पर फूका, लेकिन यीशु मसीह ने जो चेलों पर फूका, उसके बाद बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, उसके बाद एक भी घटना आपको ये पूरे काल में, ये पूरे मिनिस्ट्री में फूकना नहीं मिलेगा। जहां पर आग के रूप में उतरा, आपको यहां पर कहीं नहीं मिलेगा कि फिर से आग उतरा। जहां पर हाथ रखा, इक्का दुक्का छोड़कर आपको नहीं मिलेगा। वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा, इसके अलावा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सही बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा मिला, ऐसी घटना वापस रिपीट नहीं की गई है। ये इसको कहते हैं वन टाइम एक्ट, what you call एक्ट या फिर एक्टिविटी, कार्य चला वहां पर, और इसको कहते हैं कि ये वन टाइम इवेंट है। ये एक बार घटित हुआ, उसके बाद में नॉन रिपीटेबल है। नॉन रिपीटेबल वापस नहीं घटा, वापस आंधी नहीं चली, वापस बिजली नहीं चमकी, वापस ऊपर से आग नहीं उतरा। ये वन टाइम इवेंट है। तो मैं वापस कहता हूं, ओपन चैलेंज है, निकाल के बताइए बाइबल के अंदर से कि वापस किसने किसके ऊपर फूका, वापस कहां पर आग गिरी या कहां आंधी चली। ऐसा वापस निकाल कर बताइए वचन के सुनने वालों पर। तो इसका मतलब है कि ये 5 थियरी, ये 5 डॉक्ट्रिन जो आज लेकर चल रहे हैं, इसको यहां पर आपको चौकड़ी मारना होगा। चौकड़ी मतलब समझते हैं? क्रॉस मारना होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट बताता है कि जैसा हमारा उद्धार हुआ है, ये कहता है कि यीशु की बात याद आ गई कि यीशु पानी का, माफ करे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सबको देगा। फिर ये वचन कहता है कि जैसा हमारा उद्धार हुआ वैसे उनका उद्धार होगा, जैसे उनका उद्धार हुआ वैसे हमारा उद्धार होगा। अब इसी को पौलुस क्या कहता है? देखो इफिसियों 1:13, यहां पे टोटल 3 बातें। पहला पढ़ लेते हैं। लिखा है कि उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, इसका मतलब यीशु का वचन यानी कि सुसमाचार, लिखा है कि जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार और जिस पर तुमने विश्वास किया, सीधे उद्धार, विश्वास, पवित्र आत्मा। लिखता है कि तुमको पवित्र आत्मा की छाप लग गई। कैन यू बिलीव दिस? अब मैं उन सभी से पूछना चाहूंगा जो 5 थियरी लेके चलते हैं, वो इसमें कहां फिट हो रहा है बताइए। तो प्रश्न क्या था हमारा पहला? क्या उद्धार पाते ही पवित्र आत्मा मिल जाता है? तो जवाब है यस, ये वचन के अनुसार। खैर आगे तो और भी रखूंगा। कम से कम ये वचन बताता है, और कम से कम ये वचन बताता है 4:30, कहता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे का दिन का मतलब है न्याय के दिन। ये वचन कहता है पवित्र आत्मा की छाप लगी है। ये वचन कहता है पवित्र आत्मा की छाप लगी है। छाप का मतलब है सील ऑफ द होली स्पिरिट। ये आपको मिल गया। तो ये कब मिला दोस्तों? ये कब मिला? जिस दिन आपका उद्धार हुआ। आपको कब मिला? जिस दिन आपने सुसमाचार सुना। आपको कब मिला? जिस दिन आपने विश्वास किया। आपको कब मिला? जिस दिन आपने विश्वास, सुसमाचार, उद्धार, उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल गया। कैन यू बिलीव दिस? अब बताइए इनकी टीचिंग का क्या करें? जो सिखाते हैं मूर्ख कहूंगा इनको, और क्या कह सकता हूं? वचन को मिलावट करने वाले कहूंगा, और क्या कह सकता हूं? फॉल्स टीचर कहूंगा, और क्या कह सकता हूं? जो कि कहते हैं आपको पवित्र आत्मा तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप भाषाओं में बात नहीं करोगे। कुछ तो लेकर आए हैं आजकल होरा बारा वाला, वो जब तक बात नहीं करोगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, मुझे एक स्क्रिप्चर निकाल के बताओ, वो चाहे देसी हो या विदेशी हो, सबको पूछना चाहूंगा, मुझे एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दो। और साथ ही साथ जो उनके फॉलोवर है उनको भी पूछ रहा हूं, जो आप लोग अभी मुझे सुन रहे हैं मैं आपको भी पूछ रहा हूं, सर आप भी उनको पूछो कि एक ऐसा वचन बता दो कि जहां लिखा हो कि पवित्र आत्मा तब तक नहीं उतरेगा जब तक तुम ऐसी कोई भाषा में बात नहीं करो। ऐसा लिखित में, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, ऐसा लिखित में कहां लिखा निकाल के बताने बोलो। जबकि ये सब वचन बताते कि जिस दिन आपका उद्धार हो गया, तुमने विश्वास करा, पवित्र आत्मा की छाप लग गई। ना दोस्तों अब आपके बीच में ये रख रहा हूं, अब पुराने नियम में
जो उद्धार होता था ना वो कार्य के द्वारा होता था, कार्य के द्वारा। लेकिन जब न्यू टेस्टमेंट आया जो कि कहता है नया नियम विश्वास के द्वारा उतारा है, तो यहां चलता था कार्य और यहां चलता है विश्वास। अब आपको वापस कार्य में जाना है, जो कि आजकल ये लोग सिखाते हैं 8-8 घंटा प्रार्थना करो तब तुमको भाषा मिलेगी, और जब तुमको भाषा मिलेगी तो कंफर्म हो जाएगा कि तुमको पवित्र आत्मा मिल गया। कहां से लाई ये टीचिंग? इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है? वचन में ना तो बढ़ाना है ना तो घटाना है। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग मुझे कहते हैं कि डैनियल भाई पवित्र आत्मा को शौकित मत करो। अब आप लोग बताइए शौकित कौन कर रहा है? उसका अपमान कौन कर रहा है? गलत टीचिंग लाने वाले ये लोग या सही शिक्षा देने वाला मैं? ये आप लोग तय करिए व्यूवर्स, ये आप लोग तय करिए जो सब्सक्राइबर्स हैं, ये आप लोग तय करिए जब वीडियो आपके पास पहुंचेगा जो अभी सुन रहा होगा। सो ओल्ड टेस्टमेंट में कार्य के द्वारा उद्धार और न्यू टेस्टमेंट में विश्वास के द्वारा उद्धार। अब जब विश्वास कहता है तेरा उद्धार हो गया तो प्रमाण मत मांगो ना। विश्वास कहता है तेरे को पवित्र आत्मा मिल गया तो उसका प्रमाण मत मांगो ना, साबित करके बताओ। तो फिर साबित करके बताओ कि आपका उद्धार हो गया। फिर मैं ये पूछूंगा साबित करके बताओ कि आपके अंदर यीशु है। साबित करके बताइए, कर सकते हैं आप लोग? नहीं कर सकते। साथ ही साथ किसी प्रकार का सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस मत मांगो। मुझे जब तक कुछ नहीं दिखेगा, जैसे गिडियन ने कहा ना, एक जगह पे जमीन गीला दूसरे जगह पे ऊन गीला, ऐसा उसने चिन्ह मांगा था और जो कि ओल्ड टेस्टमेंट में दिया। मूसा ने कहा मैं कैसे मान लूं कि मेरे अंदर पावर है? लकड़ी फेंक सांप बन जाएगा, हाथ अपने अंदर रख ले ऊन क्या बोलते कोड लग जाएगा। ऐसा कुछ कर तब पता चलेगा। सो आज ऐसे ही करें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि हमको सिर्फ विश्वास करना है मेरा उद्धार हो गया है, विश्वास करना है कि मैं यीशु का बच्चा हूं, विश्वास करना है कि मैं यीशु के बेटा और बेटी हूं, विश्वास करना है कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, विश्वास करना है कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। किसी प्रकार का कोई चिन्ह। अच्छा, पवित्र आत्मा क्यों मिला है यह अलग विषय है, मैं इसके ऊपर बात भी कर चुका हूं, फिर भी कभी बात करूंगा। पवित्र आत्मा का मकसद एक ही है, आपको लेना और यीशु की सेविकाएं कराना। दैट्स इट। पवित्र आत्मा कोई मैजिक शो नहीं है। पवित्र आत्मा उठा पटक नहीं करता। पवित्र आत्मा नीचे फेंकता नहीं है। पवित्र आत्मा जोर जोर से हंसाता नहीं है। पवित्र आत्मा लोटपोट नहीं कराता। पवित्र आत्मा जर्किंग बर्किंग नहीं कराता। पवित्र आत्मा किसी प्रकार का ढोल बजाने से नहीं आता, किसी प्रकार का शोफार यानी कि तुरी बजाने से नहीं आता। जिस दिन आपका उद्धार हो गया उसी दिन पवित्र आत्मा आपको मिल जाता है। यह बात जो है यहां पर प्रमाणित करती है ना। कुछ वचन आपके बीच में रख रहा हूं। सबसे पहला रोमियो 8:9 जो कि कहता है परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, बसता है, तुम में बसता है। फिर कहता है जो तुम शारीरिक दशा में नहीं तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। वो कहता है अब तुम शारीरिक नहीं हो परंतु आत्मिक दशा में हो। कैन यू बिलीव दैट? ये कब हुआ? जिस दिन आपका उद्धार हुआ। सुनो 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 सुनो, यीशु ने क्या कहा निकोदेमुस से? यूहन्ना की किताब उसका 3:5 में उसने कहा कि निकोदेमुस जब तक तू नए सिरे से नहीं जन्मेगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वो व्यक्ति नहीं समझा, उसकी उम्र अच्छी खासी थी, बुजुर्ग था वो। उसने कहा कि जब बुजुर्ग हो गया हूं, बुढ़ा हो गया हूं, मां के पेट में कैसे जा सकता हूं? यीशु ने कहा बेटा मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं शारीरिक और आत्मिकता की। बोला वो कैसे होगा? वो उसने कहा जब तक तू आत्मा से नहीं जन्मेगा। इसका मतलब है सैल्वेशन, इसका मतलब है बॉर्न अगेन, इसका मतलब है नया जन्म पाना। तो जिसने भी यीशु को स्वीकार किया है, उद्धार पाया है, यीशु को स्वीकार करा है, वो शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। अब इससे बड़ा प्रमाणित या इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए ऐसे लोगों को जो ये सिखाते हैं कि जब तक तुम अन्य भाषा में बात नहीं करोगे तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। उनकी टीचिंग तो यहां पर टोटली रद्द हो गई ना सर। फिर कहता है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। तो इसका मतलब है अगर परमेश्वर के हम हैं, यीशु के बेटा बेटी फॉलोवर्स हैं, तो इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में है। यही तो बताता है। अब इसको देखो रोमियो 8:11 यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, सी दैट, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुमको भी जिलाएगा। आगे कहा है जो कि मैंने नहीं डाला, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो तुम में बसता है, ये बात को बताता है कि ये तुम में बसता है, ये सेटल हो चुका है ना। इसको देखिए रोमियो 8:16 कहता है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। अब ये 3 वचन आप खुद सोचिए परमेश्वर आपको क्या बता रहा है। अब यहां पे कौन गलत है? वो प्रचारक, वो बाइबल टीचर, वो चर्च का पास्टर, वो इंटरनेशनल स्पीकर या डैनियल राज जो आपके बीच में ये सारे कॉन्टेक्स्ट को रख रहा है, ये सारे वचन को रख रहा है। मैं वापस कहता हूं जो पिछली वीडियो में कहता आया हूं, मैं आप सभी को ओपन चैलेंज देता हूं। जैसे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं कॉन्टेक्स्ट के साथ में वचन को रख रहा हूं, आप में अगर दम है जो उल्टा सीधा सिखाते हैं ऐसा रखकर बताइए और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
जितने फॉलोवर्स हैं मेरे, मतलब मुझे जो फॉलो करते हैं या सुनते हैं, फॉलो तो हम यीशु को करते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो मुझे सुनते हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं ऐसा वचन को रखना है, ऐसे वचन को समझना है जो कि बिल्कुल सटीक कहता है कि पवित्र आत्मा उसी दिन मिल जाता है जिस दिन हमारा उद्धार हो जाता है ना। दोस्तों इसको देखिए, मैं आपको ओल्ड टेस्टमेंट में एक ऐसा वाक्य है जो हेजेकियेल के द्वारा बताई और जिसको पौलुस ने रिपीट करा, इसी को और कुछ वचन को लेकर पहले इसको पढ़ लेते हैं। हेजेकियेल 36:27, हेजेकियेल की पुस्तक 36:27 कहता है, और मैं, परमेश्वर कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर। यह कब मिलता है? जिस दिन आपका उद्धार होता है। लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, मतलब तुम्हारे अंदर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। अब इसी को पौलुस ने क्या बोला, देखो 2 कुरिन्थियों 6:16, देखो बिल्कुल आपस में जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। और इसी को यशायाह की किताब फिर यहां पर आप लोग ये देख सकते हैं। ये आपके लिए क्रॉस रेफरेंसेस है। मैं ये मेहनत क्यों करता हूं? ताकि आपको पूरी तरह से चारों खाने चित्त बोलते हैं ना, वैसा स्क्रिप्चर रख रहा हूं आपको। ये सब जगह पे परमेश्वर, ये प्रोफेसीज है, ये भविष्यवाणियां हैं जो परमेश्वर ने कलीसिया के बारे में, अंत के दिनों में कलीसिया में परमेश्वर ऐसा अपना आत्मा उठेगा। दाऊद पर आता था पवित्र आत्मा, जाता था, स्टीफन पर आता था, जाता था, शाऊल पर आता था, जाता था, नबियों पर आता था, जाता था। लेकिन न्यू टेस्टमेंट की कलीसिया, वाचा की कलीसिया, यीशु की दुल्हन के ऊपर पवित्र आत्मा आया है और सिर्फ आया है, जाता नहीं है। अच्छा, एक और चीज ऐड कर देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और जब हमसे कोई पाप हो जाता है तो क्या पवित्र आत्मा चला जाता है? क्योंकि कुछ ऐसी टीचिंग मार्केट में चल रही है, मसीह मार्केट में, जो कहती है कि अगर तुमने पाप किया, अगर तुमने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया तो पवित्र आत्मा छोड़कर चला जाता। तो मैं ऐसों को कहना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 16:9 कहता है कि पवित्र आत्मा को दिया ही गया है कन्विक्ट करने के लिए। कन्विक्ट का मतलब है एहसास दिलाने के लिए। तो जब कोई गलती आपसे होती है तो तुमने गलती करी, तुमको एहसास कौन दिलाएगा? अगर पवित्र आत्मा चला जाएगा, वो अंदर है और वो रहता है, इसलिए तो तुमको एहसास होता है ना। अब यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देना होगा ताकि आप समझ सकें। एग्जाम्पल यहां है, ऐसा सोचिए कि आपके पास में 2 जानवर है, एक है सूअर और दूसरा है बकरी। और आप जब जा रहे थे तो किसी वजह से दोनों कीचड़ में गिर गए, सूअर भी गिर गया और बकरी भी गिर गए। अब आप लोग मुझे बताइए, कहां से बताओगे, नीचे टाइप कर देना। आप लोग मुझे बताइए कि जल्दी से कीचड़ में से बाहर कौन निकलेगा, सूअर या बकरी? पता है सही जवाब क्या है? जी आपने सही कहा, सही जवाब है कि सबसे पहले बकरी बाहर निकलेगी। पता है क्यों? सूअर को पसंद है कीचड़ में रहना, वो उसका नेचर है, वो उसका स्वभाव है। लेकिन बकरी का नेचर नहीं है, बकरी का स्वभाव नहीं है, बकरी को कीचड़ पसंद नहीं है, वो तुरंत बाहर निकल के अपने कीचड़ को साफ करना शुरू करेगी। वैसे ही जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है, बाय मिस्टेकली और बाय चांस और बाय गलती से और या फिर जानबूझकर अगर वो कीचड़ में गिरता है, उसको पवित्र आत्मा कन्विक्ट करता है और वो तुरंत बाहर निकलना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो सूअर नहीं है, वो बकरी है। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे ना। दोस्तों इसको देखिए, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय वचन 23 और 24, जो कि मेरे इस पूरे वचन का, इस टॉपिक का आखिरी वचन है। कितना अद्भुत है, देखिए, इसको याद रखना। लिखा है, उसी की आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वह उसमें और वह उसमें उनमें बना रहता है और उसी से, अब इसको देखो, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। वाह! यीशु पर विश्वास करके मेरा उद्धार हो गया। फिर कहता है कि उसी का आत्मा आप में बना रहता है, आप में बना रहता है। कैन यू बिलीव दिस? ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर उसी दिन आ जाता है जिस दिन आपका और मेरा उद्धार हो गया। दोस्तों कैसा लगा? जरूर कमेंट करना, दूसरों को शेयर करना और आपके दिमाग से ये बात को निकाल दो कि मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला। इन सभी रेफरेंस के वसीले से, इस सभी की गारंटी लेते हुए, एक एक वचन के कॉन्टेक्स्ट को जो मैंने रखा है उसकी 100% नहीं, 1,00,000% गारंटी देते हुए आपको मैं बताना चाहता हूं कि किसी के बकवास को नहीं सुनना। जो ये कहता है कि जब तक तुम अन्य भाषा में बात नहीं करोगे तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, या फिर ये कहते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा आया ही नहीं है, आपको फास्टिंग में जाना है, सो कॉल्ड आपको अपने ऊपर हाथ रखवाना है, इससे उससे आपके ऊपर जब तक नहीं फूका जाएगा, आपको जब तक शुद्धिकरण नहीं किया जाएगा, आपको सफेद कपड़े पहनना है, ऐसे सभी बकवास के टीचिंग से दूर रहिए।
मैं वापस कहता हूं, ऐसे सभी बकवास के टीचिंग से दूर रहिए। वचन आपको दिया है, डैनियल राज नहीं दिया है। वचन बात कर रहा है, डैनियल राज बात नहीं कर रहा। सो संतुष्ट हो जाओ मेरी बहन, संतुष्ट हो जाओ मेरे दोस्तों, संतुष्ट हो जाओ कलीसिया के लोगों, संतुष्ट हो जाओ। आपको किसी से, पंजाब के लोग, महाराष्ट्र के लोग, साउथ के लोग, अमेरिकन, जापानीज, अफ्रीकन, आप जो भी अभी सुन रहे हैं, संतुष्ट हो जाओ। जिस दिन आपका उद्धार हो गया उसी दिन आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिल गया। आप समझ गए ना दोस्तों? इसको याद रखिएगा। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह।